आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोने का रासायनिक प्रतीक इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AU। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी AU हो जाएगा सोने का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब गैस सीधे ठोस में बदल जाती है बिना तरल अवस्था से गुजरे हुए। तो उसे कहते हैं निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी, उसे निक्षेपण कहते हैं और इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं। जब कोई गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। यह ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन जो होता है उसके अपोजिट प्रक्रिया है यह निक्षेपण, जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से वैज्ञानिक अपने ग्रहों की गति के नियमों के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैली। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्स केपलर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर और इसके अंगों की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शरीर और इसके अंगों की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, और हिंदी में शारीरिक रचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शरीर की आंतरिक संरचना और अंगों का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब पौधे सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका तो क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेप्स हड्डी कान के मध्य भाग में स्थित होती है और यह सबसे छोटी हड्डी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। यानी कि जो रिंग होता है, ग्रह के किनारे से जो रिंग होता है उसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर बर्फ और धूल से बने सुंदर छल्ले होते हैं जो इसे अन्य ग्रह से अलग बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की SI यूनिट क्या है। बल की SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट क्या होगी इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा किस प्रकार की होती है जो गति में होती है। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाई ए बॉडी इन मोशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है जो उसकी गति पर निर्भर करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड। ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान वह विज्ञान है जो तारों और अन्य ग्रहों
एवं खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब तरल गैस में बदल जाता है? जब लिक्विड गैस में बदल जाता है तो उसे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? तो यह कहते हैं वाष्पीकरण। तो आपको क्लियर होगा, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई तरल धीरे धीरे गैस में बदलता है, खासकर सतह से, तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। वही है जिसमें जब लिक्विड गैस बन के उड़ जाता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? विच गैस डू प्लांट्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और उसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? पावर की एसआई यूनिट क्या होगी इसमें से? तो इसमें से पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग। पावर की एसआई यूनिट इसमें से हो जाएगी वाट। ऑप्शन नंबर बी, वाट पावर की एसआई यूनिट है। जूल जो है वो एनर्जी का एसआई यूनिट है, एनर्जी का। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वैज्ञानिक अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? कौन सा वैज्ञानिक अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसमें पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए किसको जाना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत में क्रांतिकारी खोज की थी, जिन्हें ब्रह्मांड की गति और समय की समझ बदली थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये तो सबको को पता होगा, शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसमें से शीशे का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी, लेड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब ठोस सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में गुजरे हुए? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। यह वह प्रक्रिया है जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर या फिर नेफ्थलीन। इसके सही आंसर हो जाएंगे जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला को 1 मिनट रुक जाइए। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, यानी कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहलाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इसका शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हो कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र का आकार, द्रव्यमान, घनत्व पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये तो सबको पता होगा। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक यानी कि H रासायनिक का प्रतीक हो जाएगा। H ही है हीलियम का, हीलियम, और Hg हो जाएगा पारा का, पारा का। ओके दोस्तों, तो आज यही क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद।